बिजनेस क्लास इनका रूम है। पता नहीं क्या डिफरेंस है बिजनेस क्लास और नॉर्मल रूम में, लेकिन दिख रहा है क्योंकि लास्ट जो एडिशन हम रुके थे वो हम नेपाल में रुके थे, काठमांडू, तो वो स्पेशियस कम था। बट आप इसमें देख पा रहे हैं कि काफ़ी स्पेस, लेकिन अब बाकी चीज़ें तो दिखाना ही भूल गए हैं। चलिए दिखा देते हैं। सो दिस इज द सिटी व्यू फ्रॉम हियर। बट बैल्कनी नहीं दिया है, बैल्कनी वहाँ पोखरा में भी नहीं था, यहाँ पर भी नहीं है। और इन्होंने ऐसी जाली जाली सी हर जगह दिया है, शायद यहाँ पे ये पिजन वगैरह की वजह से। भले बालकनी नहीं थी लेकिन हाँ, रूम प्रॉपर्ली मेंटेन्ड था, स्पेशियस था। पहले से अच्छा था। ये ड्रॉर्स वगैरह प्रॉपर इन्होंने दिया हुआ था और मिनी बार में भी काफ़ी कुछ दे दिया था, मतलब इतना मीन्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन अच्छा-सा था। और रूम तो स्पेशियस था ही था। इसके अलावा ये एक्स्ट्रा पैनल था ड्रिंक्स का। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन इट जैसे हम नहीं है। और ये आयरन बोर्ड वगैरह इन्होंने दिया। आयरन वगैरह अगर आपको करनी है, अगर आप यहाँ आयरन करने आए हैं, आपको घूमने में मन नहीं लग रहा, तो आप आयरन कर सकते हैं। और ये हमें तो भाई घूमने में बहुत मन लग रहा है, तो हम आयरन तो नहीं करेंगे बैठ के। और ये भी इन्होंने बस एक कबर्ड दिया है। हाँ, और लॉकर भी दिया है, बट लॉकर में रखने लायक हम हैं ही नहीं, गरीब हैं बहुत, तो लॉकर में कुछ रखने की ज़रूरत ही नहीं हमें। बेडरूम स्लीपर इन्होंने दे दिया है और ये इतना बड़ा सा मिरर लगा के दिया है और इतना खूबसूरत सा भी, जो कि हम आपको दिखा नहीं पा रहे कि ये कितना बड़ा है। और वॉशरूम आपको दिखाते हैं, जो मेन थिंग है, जो हमें हमेशा लगता है हम दिखा दें जिसकी जल्दी रहती है। ये देखिए, ये है वॉशरूम। वॉशरूम में एक खूबसूरत सी मोहतरमा हम। और ये इन्होंने बाथ टब लगा के दिया है, इसी के अंदर नहा लो, एसी में, चाहे लेट के नहाओ चाहे खड़े होके नहाओ, बस नहाओ इसी में। सो दिस इज ऑल ऑफ दिस रेडिशन होटल ऑफ जयपुर। सो हर जगह का मतलब रेडिशन कैसा कहाँ है ये पता लगते रहना चाहिए। तो इसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड नहीं है, बाय मिस्टेक नहीं है। सो इसमें देखते हैं हम ब्रेकफास्ट इंक्लूड करते हैं या नहीं, वरना हम इतू से खाते हैं, चाहे ऑर्डर करके कुछ मंगा के खा लेंगे रूम में ही, कम से कम सोने को तो देर तक मिलेगा। और ये हमारा फेवरेट चल रहा है कार्टून, जो हम देखेंगे कुछ देर तक। तो शाशा होती है फ़िलहाल के लिए, ऑफलाइन तो पता नहीं, बट फ़िलहाल के लिए बाय बाय। तो अपन निकल चुके थे जयपुर के आइकॉनिक लैंडमार्क आमेर फोर्ट के लिए, जो अरावली हिल्स के बीच में सिचुएटेड है। देख के भी लगा होगा। और ये बंदर और इनके दोस्त गाइड से बचते बचाते हम पहुंचने वाले थे आमेर फोर्ट, जो कि अभी लास्ट चढ़ाई थी और ऑलमोस्ट पहुंच गए थे। तो गाइड से बचते बचाते हम जैसे तैसे ये आमेर फोर्ट आ पाए हैं। आमेर फोर्ट तो बाद में दिखाएंगे, शॉपिंग पहले दिखा दें, जो कि मेरे मतलब की सिर्फ यही होती है। यहाँ से हम कई साल पहले आए थे, तब भी ये बजा रहे थे, आज ही बजा रहे हैं। इस इंस्ट्रूमेंट को रावण हत्था बोलते हैं और रावण इसको प्ले भी किया करता था, ऐसा माना जाता है। जब वो लॉर्ड शिवा को ऑफरिंग्स देता था, म्यूजिकल ऑफरिंग्स, तो इसको प्ले करता था। इसके अलावा इसे वायलिन का एंसेस्टर भी बोला जाता है। तो घूमते घूमते हालत देखिए क्या हो चुकी है मेरी, मतलब रुपए देने की बजाय हम उठाते हैं लोगों के पास से। बट कुछ भी कहें, म्यूज़िक सच में स्ट्रेस रिलीवर है। और इनके फेस के एक्सप्रेशंस देख के आप देख पा रहे हैं, मतलब क्या इनके फेस पे वाइब्स हैं, क्या ऑरा है कि हाँ ये अपना स्ट्रेस रिलीव कर रहे हैं, जो कि दिख रहा है इस इंस्ट्रूमेंट को प्ले करके। और सुन कर के मेरा भी स्ट्रेस अगर था तो रिलीव हो गया। फोटो के लिए 10 रुपीज़ ट्रिपल अम्ब्रेला। तो इस तरह से गेट तक आते-आते आपको बहुत सारे लोग रावण हत्था प्ले करते हुए मिलेंगे, नॉट बहुत सारे, सिर्फ 2 ही मिले हमें।
तो अब इस ग्रैंड गेट से हम एंटर करने वाले हैं फाइनली फोर्ट में। और जैसे-जैसे आप इस फोर्ट के अंदर जाते जाएँगे, आपको एक रॉयल एरा की फीलिंग मिलेगी। इतना बड़ा-सा कोर्टयार्ड और ये जो आर्किटेक्चर है राजपूत प्लस मुगल का ब्लेंड आपको देखने को मिलेगा, जो कि मेरे को फ़ील हुआ, शायद आपको भी हो। यहाँ पे आप एलिफेंट राइड से भी आ सकते हैं एलिफेंट से, लेकिन वो सुबह के ही आवर्स में आप आ सकते हैं। यहाँ से आप टिकट ले सकते थे क्या? अगर अंदर घूमना है टिकट लेनी ही पड़ेगी बट नॉमिनल कॉस्ट है। और ऐसे करके हम ऊपर जाने वाले थे, पूरा ये फोर्ट विज़िट करने वाले थे। तो ये स्टोन कार्विंग्स मतलब इतना अमेज़िंग व्यू था। जयपुर की एक मस्ट विज़िट प्लेस है आमेर फोर्ट। एंड इफ यू वांट टू एन्जॉय एलिफेंट राइड तो मॉर्निंग आवर्स बेटर होगा आपके लिए यहाँ आना। और अब हम ये फोर्ट के टॉप पर हैं और यहाँ से आप सराउंडिंग व्यूज़ देखिए, देखने लायक है। 16th सेंचुरी में बना हुआ ये फोर्ट था। हालाँकि ग्रीनरी तो प्रॉपर इन्होंने रखा है, बट स्टिल मेरे को थोड़ा-सा मेंटेनेंस कम लगा, मतलब मेंटेनेंस यहाँ पे और अच्छे से हो सकता है। सो अब आप देखिए आमेर फोर्ट एट नाइट कैसा मतलब दिख रहा है ये। ऐसा हमने भी नाइट में कभी भी विज़िट नहीं किया था। अब इवनिंग हो चुकी थी, सारी लाइट्स ऑन हो चुकी थी, मतलब इंक्लूडिंग इन दीज़ गैलरीज़। तो कितना ब्यूटीफुल ये लग रहा है, मतलब मैजिकल व्यू ये बोला जा सकता है। So this is how Amer Forts looks like at the night. तो लाइट एंड साउंड शो तो हमने देख ही लिया था, लेकिन नाइट पे कैसा आमेर फोर्ट दिखता है ये और देख लिया आज हमने, क्योंकि अब तक हमने दिन में ही आमेर आमेर फोर्ट देखा हुआ था। मतलब आमेर फोर्ट देखना मतलब कि आपने जयपुर देख लिया पूरा। तो ये एक ग्लिम्स यहाँ से जयपुर का पूरा मिलता है। अभी जैसे नाइट हो चुकी है और व्यू आप देखिए पूरा सिटी व्यू, पूरी लाइटिंग हो रखी है, बहुत अच्छा व्यू है। कुछ देर के लिए ही बैठ जाने का मन है, हल्की हल्की सी ठंड है।
तो आमेर फोर्ट पूरा घूमने के बाद अब हम निकल चुके थे अपनी नेक्स्ट स्टेशन के लिए और आज की लास्ट स्टेशन जो कि होने वाली है। तो ये देख के पता लग गया होगा व्हाट इज इट। तो इस वक्त हम आ चुके थे एक कैफे में जो जस्ट इन फ्रंट ऑफ दिस हवा महल था, जहाँ से हम ये व्यू ले पा रहे थे। So I know the name of the cafe is not visible, but still I'm telling you the name of this cafe. So it is विंड व्यू कैफे। तो इतनी थोड़ी थोड़ी सी ठंड हो रही है और इस ठंड में हमने ऑर्डर कर रखी अपनी मैगी विद कॉफ़ी और इतने ब्यूटीफुल व्यू के साथ। तो अगर आप भी ऐसा ही व्यू देखना चाहते हैं तो आपको इस कैफ़े तो आना ही पड़ेगा, बस के साथ साथ कुछ खाना ही पड़ेगा। मतलब 250 रुपये तो आपको मिनिमम स्पेंड करने ही करने हैं, मन हो या ना हो। ये है राजस्थान की मेहमान नवाजी कि आए हैं तो खा के ही जाइए, भले पे पहले कर दीजिए, खाना अपना बाद में डिसाइड करिए। अंदर से तो काफ़ी टाइम हमने देख लिया था हवा महल, लेकिन आज मेरा मन था इन कैफ़े से देखना, तो आप भी ज़रूर जाएं। तो ये था जौहरी बाज़ार जो हवा महल से सराउंडेड है और जो फेमस है ऐसी ट्रेडिशनल ज्वेलरी और हैंडीक्राफ्ट्स, बहुत सारी चीज़ों के लिए आप यहाँ पे शॉप कर सकते हैं। मेरे साथ साथ आई नो सभी लड़कियों के लिए तो ये फेवरेट जगह होगी, बट अंत तक हम ढूंढते रहे अपने लिए नागरे, जो हमें लास्ट तक मिले भी नहीं, अंत तक नहीं मिले। सोचा था जयपुर आया तो अपने मन के तो मिल जाएंगे, बट नहीं मिले। इतनी सिलेक्टिव चॉइस। सो ऑलमोस्ट पूरा ही मार्केट ब्राउज करने के बाद हम करीब आ चुके थे वो 953 झरोखों के, जो अपने आप में बैल्कनी से कम नहीं थे। मतलब टेक्निकली इसे ऐसा डिज़ाइन किया गया था उस टाइम पे कि पूरे महल में हवा मेंटेन रहे। राजस्थान में जितनी गर्मी रहती है, मतलब यहाँ आने के बाद आपको लगेगा सर्दी में भी गर्मी में भी ठंडी का एहसास जैसी फीलिंग। और ये स्पेशली बनाया गया था रॉयल लेडीज़ के लिए कि वो बाहर देख पाएँ, बट बाहर के लोग उनको ना देख पाएँ, मतलब प्राइवेसी बनी रहे। कितना ब्यूटीफुल मोटिव था और कितना ब्यूटीफुल आज भी ये है। ये थे वो 2 कैफ़े जहाँ से इस हवा महल का परफेक्ट इवनिंग व्यू आपको मिल सकता है। इसी के साथ शाशा होती है ऑफलाइन, और ये ड्राइवर्स यहाँ के जो पीछे पड़ते हैं, ओ माय गॉड, कभी इनके ट्रैप में मत फंसना, मत फंसना, मत फंसना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।